दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीईटी की और माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों की होने वाली भर्ती की तैयारी की। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन से एक और भर्ती होगी, इसकी भी घोषणा हो गई है। 10 लाख पदों पर किन विभागों में भर्तियां होंगी, इसका भी विवरण जारी कर दिया गया है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक बिग अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में एक जानकारी दी थी आप लोगों को कि जो विद्यार्थी जल्दी जॉब पाना चाहते हो, फ्रेशर्स हो चाहे वो एक्सपीरियंस होल्डर हो या ना हो, अगर वो जल्दी एक आकर्षक जॉब पाना चाहते हो तो बैकएंड डेवलपमेंट टेस्ट दें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पर अगर 500 से ज़्यादा का आप स्कोर लाते हैं तो आपको ज़बरदस्त अच्छी जॉब मिल जाएगी। जिस प्लेटफॉर्म का मैं नाम ले रहा हूं वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, अन अकेडमी का है, री लेवल। ये देखिए यहाँ पर लिखा है री लेवल अचीवर्स ये हैं। और ये तस्वीर आप लोग देख रहे थे, हर्षित अग्रवाल। असल में होता ये है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आपकी जॉब छूट जाती है, रिज्यूम में अगर कोई बीच का जो समय है आपका वो खाली चला जाता है, अगर कोई ब्रेक हो जाता है तो जॉब मिलनी, फिर नई जॉब मिलनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये जो हर्षित अग्रवाल की आप लोग फोटो देख रहे हैं, ये पहले एक दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे थे। कोरोना काल में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दिया आराम करने की वजह से। उसके बाद में उन्होंने दोबारा अप्लाई किया बहुत सारी कंपनियों में, तो इनको जॉब नहीं मिली क्योंकि ये नौकरी छोड़ चुके थे और बीच में ब्रेक हो गया था। लेकिन इन्होंने एक री लेवल का बैकएंड टेस्ट दिया, बैकएंड डेवलपमेंट टेस्ट दिया, और यहाँ पर इनका स्कोर आप लोग देख रहे हैं 776 1000 में, और तुरंत इनको एक आकर्षक जॉब मिल गई। कोई डिग्री नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, रिज्यूम कैसा भी हो, आपको केवल टेस्ट देना है ऑनलाइन, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के ट्राई करिए और अपनी जॉब अपग्रेड कर सकते हैं आप लोग। और अगर जॉब नहीं है तो जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि हर्षित अग्रवाल की जो नई जॉब लगी है वो लगभग 3 गुना अधिक सैलरी पर, जो इनकी जॉब छूट गई थी पहले कंप्यूटर वाली, 273% ज्यादा सैलरी के साथ इनको जॉब मिली है। वहीं पर आप लोग बहुत सारा जो प्राइस है वो जीत सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ये देखिए, अगर आपके नंबर ज़्यादा रहते हैं, आप जहां पर जॉब कर रहे हैं वहीं पर जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोग बहुत सारा प्राइज भी जीत सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 15 तारीख से ये टेस्ट शुरू है, 15 से 19 के बीच में, और आप लोग इसे दे सकते हैं। याद रखिएगा, री लेवल की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। टीईटी समाप्त, आदेश जारी हो गया है। सी टेट के आधार पर होंगी शिक्षक भर्तियां। एक्चुअली में जो कोई भी राज्य हो, वहां पर जहां पर टीईटी की मान्यता होती है वहीं पर सी टेट की भी मान्यता होती है। तो ये देखा गया है कि जब सी टेट की मान्यता सभी शिक्षक भर्तियों में होती है, और सी टेट जो प्राइमरी स्तर पर भी होता है और जूनियर स्तर पर भी होता है, इसलिए अब जो टीईटी को समाप्त कर दिया गया है और ऐसा आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार। ये देखिए नीचे लिखा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, याचिका संख्या ये सब लिखा हुआ है। बिहार विद्यालय समिति पटना के पत्रांक 143 दिनांक 28 मई 2022, और यहाँ पर नीचे लिखा है कि 26 अप्रैल 2022 को आहूत बैठक में निर्णय लिया गया कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा में किए गए प्रावधानों के तहत शिक्षक नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हता में केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्णता प्राप्त होना शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय शिक्षक पात्रता आयोजित होती है। उक्त स्थिति में राज्य सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अलग से आयोजित करने की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। भविष्य में विभाग द्वारा आवश्यकता आधारित शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित किए जाने पर विचार कर निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर नीचे लिखा है कि चूंकि भारत सरकार द्वारा नियमित रूप से सीटेट कराया जा रहा है, इसलिए वर्तमान में विभाग द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित नहीं कराने का निर्णय लिया गया। ये 13 तारीख यानी 2 दिन पहले की न्यूज है, और इसके बारे में बहुत सारे समाचार पत्रों में भी जानकारी दे दी गई। TV9 भारतवर्ष में भी देखिए लिखा हुआ है कि टीईटी खत्म, सरकार का बड़ा फैसला, अभ्यर्थियों को पास करनी होगी सीटीटी परीक्षा, और आगे चल के ये कुछ और राज्य हैं वो भी इसको अपना सकते हैं। नीचे लिखा कि पटना बिहार सरकार अब राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित अब नहीं करेगी, चूंकि भारत सरकार द्वारा सीटेट लगातार आयोजित किया जा रहा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती की तैयारी
कई दिनों से चर्चा हो रही थी कि माध्यमिक में बाबुओं की बहुत बड़ी भर्ती होगी और अभी तक उस भर्ती का कोई विज्ञापन निकला नहीं है। लेकिन कल ही एक पत्र जारी किया गया जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 14 जून का ये पत्र है, ये 14 तारीख यानी कल का ये पत्र है। उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश शिक्षा समान तृतीय अनुभाग प्रयागराज, और लिखा है अशासकीय सहायता प्राप्त, यानी कि जहाँ पर टीजीटी पीजीटी की भर्तियाँ होती है जिन विद्यालयों में, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षणेतर यानी शिक्षण से इतर यानी बाबू इत्यादि कर्मचारियों के सृजित कार्यरत रिक्त की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो कितने पद सृजित हैं, कितने काम कर रहे हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं, इसका जो विवरण है वो मंगा लिया गया है। नीचे ये लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग, ये एक फॉर्मेट है। यहाँ पर मंडल का नाम लिखना है, जनपद का नाम लिखना है, प्रधान लिपिक, सीधी भर्ती, ये देखिए लिखा सीधी भर्ती, पदोन्नत से कितने यानी कि जो सृजित पद हैं उसमें से प्रधान लिपिक के कितने हैं, सीधी भर्ती से कितने भरे जाएंगे, पदोन्नत से कितने भरे जाते हैं, चतुर्थ श्रेणी के कितने हैं प्रधान लिपिक। तो यहाँ पर लिपिक और केवल चपरासी चतुर्थ श्रेणी, इसका जो विवरण है वो मांगा गया है। ये अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं उनके बारे में है, ये अल्पसंख्यक संस्थाओं से भिन्न जो विद्यालय, सामान्य विद्यालय, उनके बारे में है। लिखा नीचे यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कार्यरत संख्या वही अंकित की जाए जो राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे हो। तो ये जो विवरण है वो मंगवाया गया है और आपको बहुत जल्दी भर्तियां उत्तर प्रदेश में इस साल देखने को मिलेंगी। मैंने आप लोगों से पहले ही बताया था कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। अगली सूचना है कि यूपी से एक और भर्ती की तैयारी हो चुकी है। लेकिन फिर से याद दिलाऊंगा कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया तो लाइक कर लें, और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए लिखा है कि अब प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रयोगशाला सहायक ग्राम्य के पद पर भर्ती अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की जाएगी। चयनित हुए अभ्यर्थियों की तैनाती के साथ में ट्रेनिंग भी दी जाए। चूंकि कल मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की थी, जिसमें खासतौर से पुलिस विभाग में 40,000 पदों को भरने की बात कही गई थी, और उसके साथ में यहाँ पर भी कल बदलाव किया गया है। लिखा हुआ है कि प्रयोगशाला सहायक ग्राम्य सेवा नियमावली 1998 में संशोधन को कैबिनेट ने मंगलवार को यानी कि कल मंजूरी प्रदान कर दी है, और मंजूरी प्रदान होती है जो भर्ती है वो अब आगे बढ़ जाए। तो वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि 10 लाख पदों के बारे में जो कल घोषणा हुई थी कि किन किन विभागों में भर्तियां होंगी, उसके बारे में मैंने कल तो वैसे एक वीडियो बनाया ही था और आज भी समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि गृह मंत्रालय में भी भर्तियां हो सकती हैं। 1,28,000 जो पद हैं वो केवल और केवल गृह मंत्रालय में खाली हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों में स्वीकृत पदों 10 लाख के मुकाबले मार्च 2020 में 9 लाख कर्मचारी थे, यानी कि लगभग 1 लाख पद खाली थे। गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया मिशन मोड में खाली पद भरे जाएंगे। तो जब पीएम मोदी ने कल ट्वीट किया था उसके बाद में बहुत सारे जो मंत्रालय हैं, केंद्रीय मंत्रालय हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने भी ट्वीट किया था कि जवाहर नवोदय विद्यालय और जो केवीएस हैं, जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं वहाँ पर भर्तियाँ होंगी। ये देखिए लिखा है शिक्षा मंत्रालय के बारे में कि 54 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 10,000 से अधिक पद खाली हैं, ये भरे जाएंगे। और लिखा है कि नियमित शैक्षणिक पद IIM में 403, IIT में 3,876 शैक्षणिक पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय स्कूलों में भर्तियां होंगी। इसके साथ में डाक और तार विभाग में लगभग 90,000 पद खाली हैं, यहाँ पर भर्तियां होंगी। लिखा है यहाँ पर 75,000 पद जो है वो राजस्व विभाग में भरने हैं। इसके साथ में लिखा विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानकारी यहाँ पर दी गई है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में 66% पद खाली हैं, और कुल खाली पदों की संख्या यहाँ 12,444 है, और वहाँ पर सिर्फ 4,217 लोग ही काम कर रहे हैं। पीएमओ में जहाँ प्रधानमंत्री खुद बैठते हैं वहाँ पर भी बहुत सारे पद खाली हैं, 26% पद खाली हैं। लिखा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली हैं, जो कि 42% हैं। इसके बाद में जो मुख्य रूप से है वो अग्निवीरों की भर्ती होगी। सेना में बम्पर भर्तियां होनी है, और ये सभी भर्तियां लोकसभा चुनावों के पहले होनी है। केवल 18 महीने का समय दिया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी करें, धार दें, जिस भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।